हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडेक्स। बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें, राजस्थान के संविदा कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का मानदेय बढ़े, आप लोगों की नियमितीकरण हो, तो आप लोग खबर को जरूर पूरा देखें, क्योंकि आप लोगों को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है और लगातार आप लोगों को विभागीय स्तर से जानकारी ला करके देने का काम करते हैं। साथ ही आपको आज की इस खबर में बताने वाले हैं कि अगर आप राजस्थान सरकार के अधीन संविदा पर काम कर रहे हैं, सरकारी विभागों में आप संविदा नियोजित पर काम कर रहे हैं, तो आपको लेकर के बड़ी खबर है। जिस प्रकार से हमने आपको पहले भी बताया है कि आप लोग जो आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त जो सीएम थे श्री अशोक गहलोत जी, उन्होंने आप लोगों को आईएएस पैटर्न का झांसा दे करके उस फाइल को बना करके और राज्यपाल भवन में उसे भेजा गया, ताकि राज्यपाल महोदय, क्योंकि आप लोग धरना प्रदर्शन किए इसीलिए राज्यपाल भवन भेजा गया, नहीं तो कैबिनेट में उसे प्रस्तावित करके और उस पर जो है मुहर कैबिनेट का लगता और पूरे प्रदेश में जो है इसे लागू कर दिया जाता, जिससे बहुत सारे संविदा कर्मचारी जो है अपने फायदे से वंचित रह जाते। संविदा कर्मचारी हो तो सब अपने कर्मनिष्ठा से काम करते हैं, अपने ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन सरकार की जो फैसिलिटी थी, सरकार की जो पॉलिसी आ रही थी, उस पॉलिसी से कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मचारी होते जिनको तमाम चीजों का फैसिलिटी नहीं मिलता, जिसको लेकर के ये फैसला लिया गया कि कहीं ना कहीं जो आप लोगों ने धरना प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में करने लगे, उसको लेकर के जो है आप लोगों की फाइलों को जो है राज्यपाल भवन भेजा गया कि राज्यपाल कहीं अपनी प्रतिक्रिया दे देंगे, कहीं वो आईएएस पैटर्न को डिसॉल्व कर देंगे, और जो रिसॉल्विंग जो प्रक्रिया है कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को सरकार नियमित करे, जो एक बेहतर अच्छे से काम कर रहे हैं, जिनके पास सेवा पुस्तिका सहित बना हुआ, उनके बैकग्राउंड सारे लिखे हुए हैं कि वो विभाग में किस तरह से उनका रहन सहन और उनका काम का जो जरिया है वो है। तो इसको लेकर के अभी तक फाइल जो है राज्यपाल भवन में पेंडिंग ही है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप लोगों के मानदेय और आप लोगों के जो नई नियमितीकरण की जो पॉलिसी पर सरकार काम करने को लेकर के काम करेगी, वो किस तरह का होने वाला है। तो लगातार हमारे साथ खबर में बने रहे, तमाम खबरों की जानकारी आप लोगों को विभागीय स्तर से देने का काम करेंगे, जिससे आप लोगों को ये लगेगा कि आप लोगों के हितों में लगातार जो है मीडिया ट्रायल चलाने से आप लोगों के हितों में फायदा देखने को मिल रहा है। तो लगातार आप लोगों को खबर में बताते चले कि सबसे पहले आप लोगों के मानदेय का जो निर्धारण हो रहा है, मतलब आप लोगों के मानदेय जो कम से कम न्यूनतम जो आप लोगों को मजदूरी होनी चाहिए वो 28,000 के करीब होनी चाहिए। तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को होनी चाहिए, क्योंकि सभी संविदा कर्मचारियों को लेकर सभी राज्य अपने अपने संविदा कर्मचारियों को लेकर के आगे आ रही है। ऐसी हालत में राजस्थान सरकार भी आगे आ रही है। तो आप सभी संविदा कर्मचारियों को बता दें कि आप लोगों की जो नई मानदेय की निर्धारण की जाएगी वो 2 बिंदुओं के आधार पर होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि विचार कर प्राथमिक का निर्धारण किया जाएगा। पहला बाजार में प्रचलित दर और दूसरा सरकार में समकक्ष पद के कर्मियों के प्रारंभिक स्तर का वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों को मिलाकर के समेकित रूप से प्राप्त योग संविदा कर्मियों के प्राथमिक निर्धारण पुनरीक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने निर्देश जारी किया है। लगातार आप लोगों को बता दें कि जिस तरह से आप लोगों ने पिछले सरकार के रहित में कितना धरना प्रदर्शन किया, जिसको लेकर के आप लोग जो है कहीं ना कहीं आईएएस पैटर्न का बहिष्कार कर रहे थे, और वही बहिष्कार और वही आप लोगों के आंदोलन के कारण उसे लंबित किया गया फाइलों को राज्यपाल भवन में। और अभी तक बता दें कि सरकार जो अभी बनी है, उनके बने हुए भी बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उस फाइल पर कोई भी प्रतिक्रिया देने को लेकर के सामने नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर के उनके खिलाफ भी बहुत खेद जताई जा रही है। इसीलिए लगातार सरकार से अपील करते हैं, और जब भी सरकार की मीडिया ब्रीफिंग होती है, तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लेकर के सरकार से पूछा जाता है कि कब तक वो जो अनुमोदन के लिए फाइल राज्यपाल भवन में कलराज मिश्र के पास है, वो कब तक निकालने का काम करेंगे। जो महामहिम के पास है, वो कब तक फाइल जो है निकलेगी। और कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारियों की जो आस है कि हम लोगों को नियमितीकरण का सपना पूरा होगा, हम लोगों के ऊपर जो संविदा का कलंक है, हम लोग जो कहीं ना कहीं सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, तो वो से बच पाएंगे। तो कब तक सरकार इस तमाम चीज़ों का फैसला लेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार आप लोगों को खबर में हम तमाम जानकारी विभागीय स्तर से देने का पूरा काम करते हैं।